में अब मैं बात कर रहा हूँ वो घुटने की हड्डियों की शक्लें बिगड़ना है। ये बाज़ दफ़ा उंगलियों या कलाई की हड्डियों में भी ये बात पैदा हो जाती है। उसका मेरे इल्म में कोई होम्योपैथिक इलाज नहीं है। अगर किसी होम्योपैथिक इल्म में हो तो मुझे भी बताए। ऐसे मरीज को ज़रूर सर्जरी का मशवरा देना चाहिए। और आजकल तो मसनूई घुटने आसानी से मिल जाते हैं। हमारी खदीजा नज़ीर साहिबा, डॉक्टर नज़ीर साहब मरहूम की बेगम, वो काफ़ी उम्र है, मेरा ख्याल है उनकी उम्र 70 से तो ऊपर यकीनन होगी। उनको ये तकलीफ़ थी, मैं इलाज करता रहा, कुछ फ़ायदा पहुंचता था, कहती थी हाँ बस चलने फिरने के काबिल हो गई, मगर बात बनती नहीं थी। तो उनसे मैंने कहा आप बेशक ऑपरेशन करवाएं और जोड़ बदलवाएं। उन्होंने जोड़ बदलवाया, वो आपको दौड़ी फिरती हैं हर तरफ। सारी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है घुटनों से। तो घुटने के मामले में होम्योपैथ को जिद नहीं करनी चाहिए कि जी ठीक हो जाएगा, आप इंतज़ार करें। घुटना बड़ा ज़िद्दी है और जिन मर्ज़ों को ऐसा बिठा ले उसको आसानी से छोड़ता नहीं। तो वो घुटने जिनमें पुरानी चोटें जागी हों लेकिन हड्डियों में बिगाड़ पैदा ना कर सकें, उनमें आर्नी का 1000 और ब्रानिया 1000 बारी बारी मुफीद होती हैं। हड्डियों में जो एक और किस्म की तब्दीली होती है वो है हड्डियां भुरनी शुरू हो जाती हैं। एक है उसमें प्रोट्रूट करते हैं हड्डियों के बाज़ टुकड़े, वो सख्त सख्त गोले या उंगलियां जैसी बन के बाहर, वो और बीमारी है। एक है हड्डी का जो निज़ाम है वो अंदर से खाया जाता है और रीढ़ की हड्डी में और इस तरह बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें जो अच्छा असर करने वाली दवाएं हैं उनमें अकेली ब्रायोनिया काफ़ी नहीं है, मगर फास्फोरस उनमें गहरा असर रखती है। इसी तरह पिक्रिक एसिड भी ऐसी जगह काम आ सकती है, उसकी अलामतें अगर पाई जाएं तो।